हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं भावना स्वागत करती हूँ आपका आपके YouTube चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के हम पढ़ने वाले हैं कि व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं। क्या पढ़ेंगे? व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। इससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय पढ़ाए थे और समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं इनके बारे में बताया था। तो समुच्चय बोधक अव्यय वे अव्यय होते हैं। देखो, समुच्चय का मतलब होता है, पहले तो मैं आपको बता दूं समुच्चय बोधक क्या होते हैं। तो समुच्चय बोधक अव्यय वे अव्यय होते हैं। देखो, समुच्चय का मतलब होता है जोड़ना, किसी भी वाक्य को, शब्दों को, वाक्यांशों को जोड़ना ही समुच्चय कहलाता है। और समुच्चय बोधक अव्यय मतलब अव्यय क्या होते हैं, अव्यय तो पढ़े ही होंगे। अव्यय वे होते हैं, अव्यय को हम अविकारी शब्द बोलते हैं जिसमें कोई परिवर्तन ना हो सकता हो, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो, उसे हम बोलते हैं अव्यय। जैसे कि उदाहरण में दूंगी फिर समझ में आएगा। देखो, जैसे कि मैंने लिख दिया कि लड़का यहाँ खेल रहा है। मैंने एक वाक्य लिया कि लड़का यहाँ पे खेल रहा है, तो लड़का यहाँ खेल रहा है, इस वाक्य को अगर हम देखो, ये इसके अंदर हमारा जो यहाँ शब्द है ये हमारा अविकारी शब्द है और लड़का हमारा विकारी है। तो इसके अंदर अगर हम इसको लिंग में बदलना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? अगर हम इसे लिंग में बदलना चाहें तो लड़की यहाँ खेल रही है। अगर इसे हम वचन में बदल दे तो लड़का को वचन में बदलना हो, लड़के यहाँ खेल रहे हैं। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे लड़का का लड़की बन गया। अब लड़का का हमने लिंग बदला तो लड़की बना, अब लड़का का ही हमने वचन बदला तो लड़के बन गया। पर यहाँ पर जो यहाँ शब्द है, यहाँ इसका रूप परिवर्तन नहीं हुआ। हमने लिंग भी बदल लिया, वचन भी बदल लिया, पर इसका जो रूप था वो परिवर्तन हमारा नहीं हुआ। मतलब कि यही हमारा क्या है, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द मतलब अव्यय। अव्यय का किसी भी रूप में, किसी भी कंडीशन में रूप नहीं बदलता। ठीक है, चाहे उसे लिंग में बदल लो, वचन में बदल लो, काल में बदल लो या फिर कारक में बदल लो। ठीक है, तो अव्यय तो हमारे समझ में आया क्या होते हैं। ठीक है, अव्यय मतलब हम उसे बदल नहीं सकते, किसी भी कंडीशन में हम इसे नहीं बदल सकते। और समुच्चय बोधक अव्यय, जो अव्यय होते हैं उसके चार भेद होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय, विषमादि बोधक अव्यय और निपात अव्यय। पांच भेद होते हैं उसके। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा भेद है, समुच्चय बोधक अव्यय। देखो, समुच्चय बोधक अव्यय वे अव्यय होते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी वाक्य को, शब्दों को, वाक्यांशों को जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उसके दो भेद होते हैं हमारे समुच्चय बोधक अव्यय के। समानाधिकरण, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में डिटेल से पढ़ाया था, पिछली वीडियो के अंदर। ठीक है, समुच्चय बोधक मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर डिटेल से पढ़ा रखे दोनों के दोनों ये। और व्याधिकरण अब हम पढ़ेंगे व्याधिकरण। ये हमारे होते हैं समानाधिकरण, समुच्चय बोधक अव्यय और व्याधिकरण। तो समानाधिकरण में क्या होता है कि जो समान स्तर के होते हो, जैसे कि उदाहरण में बताऊंगी, जो किसके होते हो, समान स्तर रखने वाले होते हो। जैसे कि अब मैं उदाहरण लूंगी, तुम टीवी देखोगे या फोन? तुम टीवी देखोगे या फोन? एक वाक्य लिया कि तुम टीवी देखोगे या फोन। इस वाक्य के अंदर अगर हम इसे खोल के देखो, इसमें क्या है कि दो वाक्यों को जोड़ा गया है इसके अंदर। तुम टीवी देखोगे पहला वाक्य, तुम फोन देखोगे दूसरा वाक्य। अब इसमें क्या था कि अब ये एक दो वाक्य बन रहे थे तो ज्यादा स्पेस लेता, तो किसी ने सोचा कि हम जोड़ देते हैं इस वाक्य को, तभी तो हमें इस अव्यय की जरूरत पड़ती है। इसने कहा कि हम जोड़ देते हैं तो इसमें हम एक वाक्य में लिख सकते हैं इसे, तो जोड़ दिया। जोड़ने के बाद क्या बना
तुम टीवी देखोगे या फोन। बाप ने बात भी कह दी, अगले वाले जो हमारे सामने वाला उसे समझ में भी आ गया, और ज्यादा स्पेस भी नहीं दिया और ज्यादा कहना भी नहीं पड़ा। सिंपल कह दिया कि तुम टीवी देखोगे या फोन, एक ही वाक्य में से कंप्लीट कर दिया। तो हमें अगर इसे अलग अलग लिखेंगे तो भी हमें समझ में आ रहा था, और इसमें एक साथ लिख दिया तो भी हमें से समझ में आ गया। और साथ में इनमें ये समान स्तर के हैं, इसमें ना किसी पर डिपेंड है कोई वाक्य, ना किसी पर आश्रित है कोई, इसमें कोई डिपेंडेंट और आश्रित वाक्य नहीं है। इसने सिर्फ इतना किया है कि इसमें या शब्द से इस वाक्य को जोड़ा गया है। और जो इसमें एक बात और है कि तुम टीवी देखोगे, तुम फोन देखोगे, दो वाक्य थे, उसमें जो देखोगे ये जो कार्य था उससे कॉमन ले लिया और टीवी और फोन को जोड़ दिया। ऐसे ही है कि तुम, जैसे कि सीता खेल रही है और रमा पढ़ रही है, तो इसके अंदर सीता खेल रही है और गीता पढ़ रही है। सीता खेल रही है और गीता पढ़ रही है, तो इसमें खेल रही है और पढ़ रहे तो अलग अलग है, इसमें कोई कॉमन चीज नहीं है, तो हम कोई कॉमन लिखेंगे। अगर इन दोनों वाक्य को जोड़ना हो तो हम और शब्द लगा के इसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो के अंदर मैंने डिटेल से पढ़ाया था, अगर आपको देखना हो देख सकते हो। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम व्याधिकरण पढ़ने वाले तो व्याधिकरण पढ़ते हैं। समानाधिकरण समांतर के, तो व्याधिकरण क्या होता है कि जिसके अंदर ये इसे अपोजिट होता है समानाधिकरण से। इसमें क्या होता है, एक प्रधान होता है और दूसरा आश्रित वाक्य होता है। एक प्रधान और उस पर आश्रित एक दूसरा उपवाक्य होता है। जैसे कि उदाहरण में लूंगी, ठीक है, तो हम एक उदाहरण लेंगे, जैसे कि हाँ, जैसे ही मम्मी बाजार गई, जैसे ही मम्मी बाजार गई पानी आ गया। ये एक वाक्य है कि जैसे ही मम्मी बाजार गई पानी आ गया। इसमें जैसे ही जो शब्द है ये हमारा क्या है, अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है। इसमें है कि जैसे ही मम्मी बाजार गई पानी आ गया। तो इसमें हमें ढूंढना है कि कौन सा आश्रित और कौन सा आश्रित वाक्य और कौन सा प्रधान वाक्य है। तो जैसे ही मम्मी बाजार गए, अब इसमें आप पढ़ोगे दो शब्द, दो वाक्य है कि जैसे ही मम्मी बाजार गई, एक वाक्य पानी आ गया दूसरा वाक्य। जब इसे हम अलग अलग लिख देंगे तो अब इसे आप पढ़ो तो आपको माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये तो अधूरा है, कि जैसे ही मम्मी बाजार गई तो क्या हुआ, क्या हुआ आगे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब आपको किसी मतलब आप किसी से कह रहे हो तो सामने वाले को भी समझ में नहीं आएगा कि आप क्या कहना चाहते हो, उसे उन्हें लगेगा कि आप आगे भी कुछ कहोगे। ठीक है, मतलब ये अधूरा है, ये भी पूरा नहीं हुआ है। तो ये जो वाक्य है जैसे ही मम्मी बाजार गई, ये हमारा अधूरापन सा लग रहा है, और पानी आ गया ये हमारा पूरा लग रहा है। अगर इसे हम अलग बोल देंगे पानी आ गया तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही मम्मी बाजार गई ये अधूरा लग रहा है कि हाँ क्या हुआ, जैसे मम्मी गई खाना बन गया, पानी आ गया या कुछ हो गया, क्या हुआ आखिर। तो जैसे ही मम्मी बाजार गई ये वाक्य हमारा क्या है, ये हमारा आश्रित है। इन्हीं को ही हम आश्रित कहते हैं, जो पूर्ण ना होते हो, जो पूर्ण ना है ना, मतलब जो पूरे वाक्य ना हो, किसी पर आश्रित है। अगर वो पूरे वाक्य ना हो तो किसी पर आश्रित तो होंगे, तो पानी क्या है, आश्रित है। ये हमारा प्रधान हो गया और ये हमारा पूर्ण वाक्य हो गया। समझ में आया। तो जैसे ही मम्मी बाजार गई तो क्या हो गया, कुछ मतलब समझ में आना, मतलब आपको समझ में नहीं आया क्या हुआ आगे, तो आगे पानी आ गया। समझ में आया। तो हमने जैसे ही मम्मी बाजार गई पानी आ गया ये वाला ले लिया। अब अब क्या करेंगे हम, अब एक उदाहरण ले लेते हैं। गीता आज स्कूल नहीं जाएगी क्योंकि वह बीमार है। गीता स्कूल नहीं जाएगी क्योंकि वह बीमार है। इस वाक्य में क्या है कि गीता आज स्कूल नहीं जाएगी, पहला वाक्य हो गया क्योंकि वह बीमार है। देखो हमने जो पहला उदाहरण लिया था उसमें क्या था कि उसमें जैसे ही मम्मी बाजार गई पानी आ गया, तो उसमें पहला वाक्य प्रधान था, सॉरी पहला वाक्य आश्रित था,
इसमें दूसरा वाक्य आश्रित है कि क्योंकि वह बीमार है। अब इसे हम अलग अलग लिखेंगे, दोनों वाक्य को। गीता आज स्कूल नहीं जाएगी से अलग लिख दिया, क्योंकि वह बीमार है इसे भी अलग दिया। अब इस वाक्य को पढ़ोगे क्योंकि वह बीमार है तो आपको अधूरापन लगेगा। क्योंकि वह बीमार है, क्यों, मतलब बीमार हो तो क्या हुआ, मान लिया कि हाँ वो बीमार है तो क्या हुआ, कोई बात होगी तभी आपने बोला क्योंकि वह बीमार है, तो इसे इसे अधूरापन लग रहा है। ठीक है, तो गीता स्कूल नहीं जाएगी, गीता स्कूल नहीं क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि वह बीमार है। तो ये वाला हमारा क्या है, आश्रित है इस वाक्य पर। अगर अगर वो आज वो स्कूल नहीं गई जाएगी, क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि वह बीमार। ठीक है, तो इसमें यही हमारे क्या होते हैं, व्याधिगत समुच्चय बोधक अव्यय। इसमें ज्यादातर क्या होता है, संकेत, मतलब संकेत बोधक अव्यय को छोड़, मतलब जो इसमें जो व्याधिकरण अव्यय है ना, इसके चार भेद होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे उसके चार भेद कौन कौन से हैं। तो व्याधिकरण अव्यय ये अव्यय होती हैं जिसके अंदर पहला तो प्रधान और दूसरा आश्रित होता है। जैसे अलग अलग डेफिनेशन होती है, बहुत डेफिनेशन होती है, जैसे कोई अलग बोल देता है, कोई अलग बोल देता है। तो डेफिनेशन पर मत जाइए, उसे समझिए। ठीक है, तो इसमें क्या कहना चाह रहा हो। डेफिनेशन मत जाइए, इन्हें समझने की कोशिश कीजिए। ओके, तो व्याधिकरण, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम पढ़ते हैं व्याधिकरण अव्यय के भेद कितने होते हैं। तो व्याधिकरण अव्यय के चार भेद होते हैं, अब हम उसे पढ़ेंगे। अब सही समझा। तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं इसके भेद। तो उसका पहला भेद है कारण बोधक अव्यय, मतलब जो अव्यय शब्द वाक्य के उपवाक्य में कारण का बोध कराए। उपवाक्य का मतलब क्या होता है, उपवाक्य वे होते हैं जिसके अंदर एक कर्ता होता है और एक क्रिया होती है। ये भी वाक्य ही होते हैं, पर देखो जिसमें कर्ता और क्रिया हो तो वाक्य भी कहलाते हैं वे। पर उपवाक्य में सिर्फ ये नहीं होता, कि उपवाक्य में क्या होता है कि जिसमें कर्ता और क्रिया तो होगी। ठीक है, उपवाक्य वे वाक्य होते हैं जिसके अंदर कर्ता और क्रिया तो होगी, चाहे मतलब उसके साथ कुछ और भी आ जाए, कर्म भी आ जाए, कोई टेंशन नहीं है, पर कर्ता और क्रिया तो होगी उसके अंदर, वही हमारे उपवाक्य होते हैं। वाक्य भी इसी की तरह होते हैं। ओके, तो वे अव्यय शब्द वाक्यों के उपवाक्य में, वाक्य जो हमारे होते हैं के उपवाक्य में कारण का बोध कराए, जैसे इसलिए, चूंकि, क्योंकि आदि। उदाहरण पढ़ेंगे कि संगीता स्कूल नहीं आ सकी क्योंकि उसे बुखार था। देखो इसमें है कि संगीता स्कूल नहीं आ सकी, क्यों आ नहीं सकी, क्योंकि उसे बुखार था, क्योंकि उसे क्या था, बुखार था। अब इस शब्द को आप बोलो, इस वाक्य को बोलो, क्योंकि उसे बुखार था। आपको कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि उसे बुखार था, किस लिए बुखार था, बुखार था तो क्या हुआ, मतलब क्योंकि उसे बुखार था तो बुखार था तो क्या हुआ, मतलब उसे ये कंप्लीट नहीं लग रही है वाक्य, ये वाक्य जो मुझसे कंप्लीट नहीं लग रहा, कुछ सोच माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि हाँ आगे, मतलब कुछ तो था, ताकि तो तभी तो स्कूल नहीं आ, मतलब क्योंकि उसे बुखार था तो उसने क्या नहीं किया जिसके लिए इसे कहा गया कि क्योंकि उसे बुखार था तो संगीता स्कूल नहीं आ सकती, इसलिए उसे, मतलब क्योंकि संगीता जो है ना वो स्कूल नहीं आ सकती, क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि उसे बुखार था। तो क्योंकि उसे बुखार था, ये तो हमारा आश्रित है। देखो जिस भी वाक्य के साथ हमारा व्याधिकरण अव्यय जुड़ जाए ना तो वो आश्रित होगा। ठीक है, और ये हमारा प्रधान है कि संगीता स्कूल नहीं आ सकती। देखो संगीता स्कूल नहीं आ सकती, ये हमारा क्या है, प्रधान है। क्योंकि उसे बुखार था, ये हमारा आश्रित है। क्योंकि उसे बुखार था इसलिए वो स्कूल नहीं आया। ठीक है, दूसरा है, देखो इसमें कारण का कारण कारण दिया गया है, क्योंकि उसे बुखार था,
इसमें कारण बोधक में क्या है कि कोई कारण देना, तो क्योंकि उसे बुखार था तो क्या कारण, देखो संगीता के स्कूल नहीं जाने का क्या कारण था कि उसे बुखार था। जब संगीता स्कूल नहीं गई, माना कि संगीता स्कूल नहीं गई, तो संगीता के स्कूल ना जाने का क्या कारण था, उसे बुखार था, ये उसका कारण था। इसलिए कारण बोधक अव्यय होते हैं जिसमें कारण बताया जाता हो। स्वरूप बोधक अव्यय भी अव्यय होते हैं जो अव्यय शब्दों के बाद आने वाले वाक्य या कथन का स्पष्टीकरण करते हैं, मतलब स्पष्ट बताते हैं, उसे हम स्पष्टीकरण कहते हैं। जैसे अर्थात, मानो, यानी आदि। उदाहरण है कि वह इस तरह डर रहा है मानो उसी ने ही गलती करी हो। वह इस तरह डर रहा है मानो कि उसी ने ही गलती करी हो। अब इसमें मानो उसी ने गलती की हो, ये जो शब्द है, मतलब ये वाक्य है, इस वाक्य के अंदर आप जब इसे पढ़ोगे तो आपको क्या लगेगा, मतलब ये अधूरा है, ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा, ये आपको अधूरा लगेगा। देखो जैसे कि इसमें पहला शब्द तो समझ में आ रहा था क्योंकि संगीता स्कूल नहीं आ सकी, ये हमें समझ में आ रहा था, पर ये वाला समझ में नहीं आ रहा था। इसी प्रकार वह इस तरह डर रहा है, इस तरह डर रहा है मानो उसी ने ही गलती की हो। इसमें मानो उसी ने ही उसी की गलती हो, मानो उसी की गलती हो, ये जो वाक्य है ये हमारा आश्रित है। देखो एक बात तो इसमें है कि इसके अंदर क्या लगा हुआ है, व्याधिकरण अव्यय लगा हुआ है ना, तो ये तो हमारा होगा, इसमें व्याधिकरण अव्यय है। और साथ में अब खुद माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मानो उसी ने गलती की हो, क्या किया उसने, मतलब मानो उसी ने गलती हो, तो माइंड में क्वेश्चन है ये अधूरा है, क्या ये अधूरा वाक्य है, तो अधूरा वाक्य है ये, और ये हमारा क्या है, ये प्रधान है, और ये हमारा अधूरा वाक्य है, मतलब ये आश्रित है और ये प्रधान है। ये है इस तरह डर रहा है, ये तो हमारा क्या है, प्रधान है, और ये आश्रित है। ठीक है, ये तो हमने जान लिया। अब इसमें स्पष्टीकरण कैसे की जा रही है, देखो मानो उसी ने गलती की हो, तो वह इस तरह डर रहा है कि मानो उसी ने ही गलती किया। ये जो शब्द वाक्य है ना, ये इसका क्या स्पष्टीकरण, मतलब इसमें स्पष्ट तरह से बता रखा है कि तुम इस तरह डर रहे हो कि तुमने गलती करी हो, तो ये स्पष्टीकरण कर रहा है। ठीक है, तो कारण बोधक अव्यय हो गया और हमारा स्वरूप बोधक अव्यय हो चुका है। ठीक है, तो दो हमारे अव्यय रह गए, अब उससे पढ़ते हैं दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे संकेत बोधक अव्यय और उद्देश्य बोधक अव्यय। तो संकेत बोधक अव्यय वे अव्यय होती है जिसके अंदर शर्त व संकेत का बोध हो। ठीक है, मतलब शर्त व संकेत प्रकट करने वाले अव्यय को हम संकेत बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि। यदि वह मुझे कहता तो मैं उसकी मदद करता। अब इसके अंदर यदि वह मुझे कहता तो मैं इसकी मदद करता, इस वाक्य के अंदर क्या है कि दोनों हमें ठीक ठीक लग रहे हैं कि हाँ यदि वह मुझे कहता तो मैं उसकी मदद करता, हमें दोनों ठीक लग रहे हैं। अब इसमें कौन सा आश्रित और कौन सा प्रधान है, हमें ये ढूंढना है। तो यदि वह मुझे कहता तो मैं उसकी मदद करता, अब इसके अंदर आप इसे पढ़ो कि ये तो मैं उसकी मदद करता, अब इस वाक्य को पढ़ो, तो मैं इसकी मदद करता, कब मदद करता, क्यों मदद करता, मतलब कब मदद करता उसकी, जब वह उसे कहता। ठीक है, जब वह उस व्यक्ति को कहता तब वह उसका काम करता, तो ये हमारा क्या है, ये वाला वाक्य हमारा आश्रित है और ये प्रधान है कि इसके मतलब ये जब कहेगा तो ये वाला कार्य होगा, जब ये वाला व्यक्ति कहेगा तो ये वाला कार्य होगा, तो ये है ना, इसके कहने पर डिपेंड है कब ये कहेगा और कब मैं ये कार्य करूंगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा वाक्य है, आश्रित, और ये हमारा प्रधान है। ठीक है, नेक्स्ट है उद्देश्य, मतलब और देखो अब इसमें संकेत कैसे दिया जा रहा है कि तो मैं उसकी मदद करता। अब उसने एक संकेत दिया कि अगर वो मुझसे कहता तब जाके मतलब तब जाके मैं उसकी मदद करता, उसमें संकेत इश मतलब थोड़ा संकेत दिया जा रहा है, खुद ही फिर मतलब खुद ही देखो, बोल कर देखो, पढ़ कर देखो, इसके कहने का मतलब जानो कि तो मैं उसकी मदद करता, कब मदद करता, जब वह मुझे कहता, तो जब वह मुझे कहता उसकी ओर संकेत किया है कि इस जब ये व्यक्ति मुझे कहता तब जाकर मैं ये कार्य करता। नेक्स्ट है उद्देश्य बोधक अव्यय, मतलब जिन अव्यय शब्दों के कार्य करने के उद्देश्य का बोध हो, जो तुम कार्य कर रहे हो उसका कोई उद्देश्य हो, उसे हम कहेंगे उद्देश्य बोधक। जैसे ताकि, जिसके, जिससे कि आदि। देखो बूढ़ा लाठी लेकर चल रहा था ताकि वह गिर ना पड़े,
इसने कहा है कि जो बूढ़ा व्यक्ति है वो लाठी लेकर चल रहा था, ये एक वाक्य है, ताकि वह गिर ना पड़े, ताकि वह गिर ना पड़े, ये हमारा आश्रित वाक्य है कि जब बूढ़ा लाठी लेकर चल रहा था, बूढ़ा जब, ताकि वह गिर ना पड़े, क्यों चल रहा था लाठी लेकर, कि वह गिर ना पड़े, ये हमारा एक आश्रित वाक्य है। और इसमें एक उद्देश्य बोध करवा रहा है कि ये जो बूढ़ा व्यक्ति है वो लाठी लेकर क्यों चल रहा था, कि वो गिर ना पड़े, उसके लाठी लेकर चलने का क्या कारण, मतलब क्या उद्देश्य था, ना गिर पड़े, ये उद्देश्य था। ठीक है, तो बूढ़ा लाठी लेकर चल रहा था ताकि वह गिर ना पड़े। तो हमारे जो 4 भेद हैं वो भी कंप्लीट हो गए, व्याधिकरण अव्यय भी कंप्लीट हो गया है हमारा। तो इसी के साथ हमारा समुच्चय बोधक अव्यय भी कंप्लीट हो गया है, जो भी सब पूरा भेद था। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम विषमयादि बोधक अव्यय पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।